आप लोगों का 18 फरवरी दिन हिंदी का पेपर है और आपके मन में एक ही विचार होगा कि आखिरकार सर मैं अपने पेपर को पास कैसे करूं। बिल्कुल, आप भी सर 100 में से 95 नंबर ला सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ला सकते हैं, यस, यू कैन डू। ये 100 में से 95 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ला सकते हैं। लेकिन आपको कैसे लाना है, वो टेक्निक क्या है, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। आप चाहे साइंस के बच्चे हैं या आप आर्ट के बच्चे हैं, सभी के लिए हिंदी का पेपर रहता है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैंने पढ़ा नहीं, तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ। प्लीज़ इसको आप देखिएगा और यही आप इम्प्लीमेंट करिएगा, आप पास हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारी है सबसे, ठीक है ना। सबसे पहले देखना बेटा, सबसे पहले देखना आपको यहाँ पे 10 नंबर का बहुविकल्पी मिलेगा। मतलब प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क से लेके अंग तक, अब प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का कहाँ से मिलेगा बेटा, क से लेके अंग तक। तो कुल यहाँ पे आपके 10 नंबर के बहुविकल्पी दिखाई दे रहे हैं, 10 नंबर के बहुविकल्पी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव ही बेटा अंतिम प्रभाव होता है। जैसा कि जब आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पाएंगे तो आप लोग लाइन ड्रा करेंगे, एक इधर लाइन खींची जाती है और एक इधर लाइन खींची जाती है। अब आप लोग की सबसे बड़ी गलती होती है, बच्चे करते हैं कि वो दोनों तरफ लाइन खींच लेते हैं, इधर भी खींचती हैं इधर भी खींचती हैं। फिर एग्जामिनर चाचा सोचता है कि बच्चा तो कॉपी भरना चाह रहा है, फिर वहीं पे उसके मन में एक डाउट क्लियर हो जाता है कि भैया ये तो कॉपी भरना चाह रहा है। इसीलिए केवल आपको बेटा एक तरफ लाइन खींचना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप लोग बार 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 क्या करते हैं बेटा, लीपा पोती करते हैं। क्या करते हैं बेटा, लीपा पोती करते हैं। लीपा पोती मतलब समझ में आ रहा है ना, कि आप लोग बार बार क्या करते हैं, काटते पीटते हैं ना, जो कि आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आप बार बार कट पीट करेंगे तो सबसे पहले उनकी नजर उस पे ही काट पीट पे जाएगी। आपको पता है, आप लाख अच्छाइयाँ करिए, अगर एक अगर आप बेटा गलती कर दे रहे हैं, अगर आप एक गलती कर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर क्या बेटा लग जाएगा, यहाँ पे लग जाता है कि भैया आपने कुछ न कुछ क्या किया बेटा, कमी किया है। क्या किया है, कुछ न कुछ कमी किया है। इसलिए मैं आपसे सीधा बोलूंगा कि आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। क्या गलती नहीं करना है, काटपीट नहीं करना है, मतलब सफाई के साथ आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है ना। अब देखिएगा, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे, आप इसके अंदर ये नोटिस करेंगे इस कॉपी के अंदर कि सर जी ये बच्चा बहुत अच्छे से किया है। क्यों, क्योंकि पहली बात सफाई है, पहली बात सफाई है, कहीं पे काट पीट नहीं है। इससे आप ये अज्यूम कर लेंगे कि बच्चा बहुत ही सफाई के साथ आंसर दिया है, काट पीट नहीं किया, यानी कि सभी सभी प्रश्न क्या हैं, सही हैं। ऐसा आप अज्यूम कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कमी दिख नहीं रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो आंसर लिखा गया है गलत भी हो सकता है। लेकिन आपने वही ना, जब ऊपर की पैकिंग अच्छी होती है तो अंदर भी आप अच्छे ही मान लेते हैं। उसी प्रकार बेटा अगर सफाई रखेंगे, आप काट पीट नहीं करेंगे, तो जो एग्जामिनर होगा ना, ये सोचेगा कि बच्चा बहुत अच्छा किया है। भले ही आपने ऑब्जेक्टिव में गलती किया है, फिर वो ध्यान नहीं देगा, फिर जांच के आपको नंबर तुरंत फटाक से दे देगा। तो सबसे पहला वाला पॉइंट यही बन जाता है आपका, 10 नंबर में से 5 से 6 नंबर निकालना। जब आपको पेपर में नहीं आ रहा है, बढ़िया सफाई के साथ लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा, फिर प्रश्न और यहाँ पे उत्तर उठाइएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, कि जो भी इसके आंसर रहेंगे, ठीक। अब सर वो आंसर चाहे गलत हो या सही है, तुक्का हो, नहीं आ रहा है तुक्का ठोक दीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 नंबर आपको सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर देंगे, समझ में आया ना। तो ऑब्जेक्टिव से 4 से 5 नंबर निकालने का तरीका। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 जो रहेगा बेटा, यह आपका रहने वाला है गद्यांश। क्या रहेगा, गद्यांश रहेगा। गद्यांश मैंने आपको करना सिखाया ही है कि आपको कैसे करना है, उसी में से ढूंढ ढूंढ के आंसर करना है। हम हर एक वीडियो में आपको सिखा रहे हैं, तो इसमें आपको तो डाउट होगा नहीं, चाहे वो गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, या बात करें हमारा अपठित गद्यांश, तो इसमें आपको किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। गिरी हालत में आप 25 नंबर में से 15 नंबर ला लेंगे। एकदम गिरी हालत रहेगी तब, एकदम बेटा गिरी हालत रहेगी तब तो इतने नंबर ला ही लेंगे ना, इतने नंबर तो आप ला ही लेंगे गिरी हालत में। इसमें किसी प्रकार की बेटा दो राय तो रहेगी नहीं ना, तो आप इतना तो कर ही लेंगे। अगर बाकी किसी प्रकार कोई डाउट है तो बिल्कुल आप बेटा क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन जरूर से जरूर कर देंगे ना, कमेंट बॉक्स में बेटा क्या कर देंगे, आप मेंशन कर देंगे, ठीक है ना, चलेगा कर लेंगे।
उसके बाद बेटा सेम अच्छा एक एक बात ध्यान देना, यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान देंगे, जिस भी गद्यांश को आप कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसका प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना और उस गद्यांश का शुरू वाला लास्ट वाला डॉट डॉट करके लिख देना, फिर क क ग घ इस प्रकार से आपको बेटा क्या करना है, आंसर करना है। ठीक? देख लीजिएगा। ऐसे सेम टू सेम आपका पद्यांश भी करना है। उसके बाद आपका जब बात करेंगे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय की, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालिएगा, ये तो आप याद करके ही जाएँगे, आप तो याद करके ही जाएँगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको डालना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय और फिर यहाँ पे इनका पूरा-पूरा लिखेंगे और फिर इनका बेटा क्या डाल देंगे इनका साहित्यिक परिचय जो भी रहेगा और इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है ना? नंबर नहीं कटेगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ सेम टू सेम करना। देखिए नंबर मिला हुआ है, आपको भी ऐसे बेटा आपको नंबर मिलेगा, नंबर कहीं कटने वाला नहीं है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे आएगा आपका प्रश्नोत्तर संख्या 6 जो आपका आता है, कहानी वाला आता है। जो भी कहानी याद रहेगा, चाहे पंचलाइट का रहेगा, ध्रुव यात्रा का रहेगा, आप अपनी भाषा में देखिए यहाँ पे अपनी भाषा में लिखा गया है, अपनी भाषा में लिखा गया है। अपनी भाषा में जो भी आपको भाषा समझ में आएगा लिख देना, लेकिन कोई और कहानी मत लिखना, उसी से जुड़ा हुआ बना के लिख देना। अरे पंचलाइट, बहादुर सिंपल कहानियाँ हैं, ध्रुव यात्रा 1-2 बार पढ़ेंगे चीज़ें याद हो जाएँगी। तो बना के लिख देंगे, आराम से आपको मिल जाएगा। खंड का बेटा ये आपके जिले के अनुसार रहेगा, इसमें केवल चरित्र चित्रण लिखिएगा, केवल चरित्र चित्रण आपको याद करना है, उसके अलावा बेटा आपको कोई चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक? देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बेटा जब खंड ख की शुरुआत हो तो ऊपर खंड ख डालना, प्रश्नोत्तर संख्या डालना, उसके बाद जिस गद्यांश पद्यांश को लिख रहे हैं उसको यहाँ पे लिख देना, फिर इसका संदर्भ और अनुवाद। मैं अभी जब वीडियो बनाऊँगा तो उसको सिखाऊँगा कैसे करना है, ठीक ना? ऐसे-ऐसे करके ऐसे-ऐसे लिख के बेटा आप पास हो सकते हैं। अच्छा जैसे मान लीजिए सर हमें नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? इस चैप्टर से जुड़ा हुआ किसी अन्य का आपको बेटा याद है हिंदी अनुवाद, उसको लिख देना, लेकिन लिख देना ज़रूर। लेकिन बेटा आपको क्या करना है? लिख देना ज़रूर, ठीक है ना? फिर यहाँ पे आपको क्या संदर्भ और अनुवाद। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9 बेटा आएगा यहाँ पे जैसे कि आप लोकोक्तियाँ मुहावरे, अत जल गगरी छलकत जाए, ठीक है ना? तो इसका आपको अर्थ और यहाँ पे बेटा वाक्य प्रयोग। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है नीचे चले आना है आपके सिंपल है यहाँ पे। हाँ, ऑब्जेक्टिव है ये कर ही लेंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। हाँ, ये सब ऑब्जेक्टिव है। रस छंद अलंकार की तरफ आएँगे तो कुछ भी नहीं है बढ़िया। आप प्रश्नोत्तर संख्या डालिए जो भी आपको याद है करुण रस है शांत रस है, जो रस रहेगा आप हिंट डालिए और लिख दीजिएगा इस प्रकार, ये रस छंद अलंकार देख रहे हैं ना? आप सेम टू सेम ऐसे लिखिएगा बेटा, आपको 100% आपको बेटा अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। ठीक? तो कर लेंगे ना? देखिए कहीं पे काट-पीट आप ना करिएगा। अब देखिए एक बड़ी गलती हो जाती है आप लोगों से कि यहाँ पे जब आप इसको पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप गैप छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? गैप छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे गैप छोड़ा गया है ना, तो यहाँ पे आपको लाइन नहीं छोड़ना है, केवल आधा लाइन छोड़ सकते हैं, बस 1 लाइन छोड़ सकते हैं। इतना लाइन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इतना आपको बेटा लाइन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये बात ध्यान देना। यहाँ पे आपको बल्कि लिख देना है अ, सेवा में प्रधानाचार्य, अपना कॉलेज का नाम डाल देना और यहाँ पे अपना स्थान डाल देना। लेकिन आप लोग को यहाँ पे नहीं छोड़ना है, छोड़ेंगे तो बेटा नंबर तुरंत कटेगा। क्योंकि इ इसको कहते हैं मैनर, लिखने का आपको तरीका भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हैं कुछ भी, आपको एक मैनर भी पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एस्थेटिक, समझे आया ना? वो एस्थेटिक में आता है। तो ये आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, ये गलती करेंगे तो नंबर बेटा कट जाएगा, तो छोड़ना नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती की कि बेटा यहाँ पे आपको विषय नहीं लिखा है गया है। इसीलिए यहाँ पे देखिए नंबर कटा हुआ है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी लिखना है। क्या लिखना है? विषय भी लिखना है। यहाँ पे आपने विषय नहीं लिखा है। इसका भी यहाँ पे नंबर बेटा कट जाता है। ठीक है ना? तो ये छोटी-छोटी बातें आप ध्यान देंगे। जब आप निबंध लेखन में आएँगे तो जिसका निबंध आ रहा है, आप डालिए प्रॉपर वे में, फिर प्रस्तावना डालिए, क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे होता है, आप पूरा-पूरा यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको बेटा नीचे चले आना है, उपसंहार लिख देना है। प्रस्तावना, उपसंहार बीच में उसके बारे में भर देना, आपका नंबर नहीं कटेगा। इस प्रकार से लिखेंगे बेटा, तो आई प्रॉमिस यू एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। आप 100% बोर्ड में पास हो जाएँगे, गारंटी हमारी है। और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। लव यू ऑल।